तो हम आज देखेंगे और हम शुरुआत करते हैं। अब हम लोग एनर्जी के साथ में आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आज हमारे कार्ड क्या बोलते हैं। वैसे आज मुझे ये कभी से आ रहा था कि कुछ लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे भी हैं और कुछ सोच के चुप भी हो गए। मतलब वो अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहते हैं, बस उन्हें अपने जीना है, ना किसी से लड़ाई करनी है, ना किसी से झगड़ा करना है, बस वो सबसे दूर होते जा रहे हैं। मतलब सबसे दूर मतलब कि अब देखिए ये जो कार्ड आया है, मतलब वो लोग सब जानते हुए भी वो सबसे दूर, वो इतने चुप हो गए कि वो अब ना किसी से लड़ना चाहते हैं, ना किसी से झगड़ना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान सब कुछ कह के या बोल के समझा के थक जाता है, और जो कि आगे वाला इंसान होता है ना कि वो ये चीज़ को समझना ही नहीं चाहता है। तो वो इंसान कुछ समझना ही नहीं चाहता है, वो इंसान चाहता ही नहीं है इंसान की भाई क्या है। तो वो इंसान सब कुछ बोल के कह के सब कुछ थक चुका है। तो अब इंसान, अब कोई भी व्यक्ति जो होता है कि वो, देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि किसी की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि वो इंसान अब चुपचाप रहने लगा है। वो सिर्फ अब ऐसा सोचने लगा है कि बस अब बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है, अपने बारे में सोचना है अब बस। क्योंकि अब वो लड़ना नहीं चाहता, किसी से झगड़ना नहीं चाहता, जो भी है मेल फीमेल वो कुछ नहीं, अब हमें चुप रहना है और चुप रह के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है, एनर्जी पिक हो रही है, रियलिटी में ये एनर्जी पिक हो रही है। क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, और कुछ मुझे एक्चुअली बोलूँ ना तो फीमेल एनर्जी पिक हो रही है मुझे। हाँ, फीमेल एनर्जी भी पिक हो रही है, ज़्यादातर फीमेल एनर्जी पिक हो रही है। क्योंकि कोई फीमेल है जो कि बार बार ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना, अब बहुत हो गया, अब बस चुप हो जाइए, चुप रह के अपने आगे। तो मैं ये समझ रही हूँ कि मतलब बर्डन को सहते बोझ को सहते इतना, मतलब वो इंसान इतना थक चुका है कि आप में से कोई ऐसे हैं जो शायद इतना थक चुके हैं कि अब आप ना किसी से लड़ना चाहते हैं, ना किसी से झगड़ना चाहते हैं, और ना ही किसी से बहसबाजी में उलझना चाहते हैं। बस ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहते हैं, और दूर होना ही नहीं, आप दूर हो चुके हैं। मुझे ये पूरी चीज़ें समझ में आ रही है। अब वैसे तो मैं ये सिर्फ 4 से 5 कार्ड ले सकती थी, उससे मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ गई थी, पर ये कार्ड मैं आपके लिए लिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी साहस की निंदा नहीं होनी चाहिए। आपके साहस को मैं प्रणाम करूँगी, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं आपके साहस को अप्रिशिएट करूँगी कि आपने अपनी लाइफ को बहुत साहसी तरीके से, कि ऐसे लोगों के बीच में आपने गुजार दी है कि जहाँ पर आपकी किसी भी चीज़ की कदर नहीं थी, है ना, आपकी किसी भी चीज़ की कदर नहीं। आपने ऐसे लोगों के लिए, आप एक मिनट में कैमरा थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, आपने ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया जहां आपकी कोई कदर नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ आपने वहाँ पे अपना टाइम देके अपना सब कुछ समर्पण किया उन लोगों के लिए जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, उन लोगों के लिए आपने ये सब किया। और आप इस बोझ के तले दबते रहे, आप इस बोझ को लेके जीते रहे। क्योंकि ये जो 10 ऑफ द वेंट्स आ रहा है, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छाई थी, बहुत कुछ सब कुछ था, लेकिन आप इस मतलब बोझ को लेते कि मेरा इतना करने के बाद में किसी को क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। या आपने कितनी बार अपनी जो दिल की जो बात थी बताने की कोशिश भी की आपने, लेकिन किसी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। बस आपकी ज़रूरत जहाँ होती थी वहाँ पे आपको झुकना है। या देखिए मैं क्लियर ही क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार है, आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें आपके घर में ही आपके साथ में हुई, या जिनके साथ ये रेजोनेट होती है वो जरूर इसे देखेंगे और उन तक पहुंचेगी। ये जनरल रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग है, आप तक हो उतना ही ले, बाकी आगे जाने दे। हर बार मैं यही बोलती हूँ, ये एक्चुअली सबके लिए होती है। जिसके साथ ये बीतती है वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच जाती है और वो उसे समझ जाते हैं। बेवजह के अपने ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बर्डन लेने से, फालतू में टेंशन पालने से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो ये चीज़ें जो बर्डन में जीते रहे आप कि मेरा इतना करना, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे साथ में इस तरह से बर्ताव होना, यानी आप इग्नोरेंस, मतलब इग्नोर करते रहे आपको, हर चीज़ को, आपकी अच्छाई को, आपकी सच्चाई को इग्नोर करते रहे। जो लोग आपके साथ में, आपके एक ही घर में रहते हुए आपके साथ में, हो सकता है उसमें से आपके रिश्तेदार, मैं पार्टनर, जो कोई भी, उनको सबको सच्चाई पता है कि फिर भी वो आपके साथ में इस तरह का बर्ताव करते रहे। तो आप हमेशा इस बोझ तले, आपने अपनी आवाज़ उठाने की भी कोशिश की, आपने सच्चाई बताने की भी कोशिश की, लेकिन कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इस चीज़ को बताने के लिए। और ये एनर्जी मैं थोड़ी फीमेल की तरफ से बोल रही हूँ। मैं फीमेल हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ी फीमेल की एनर्जी आ रही है मेरे को, इस यहाँ पे फीमेल की एनर्जी मुझे बताई रही है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी फीमेल्स है, वैसे ये एनर्जी दोनों के लिए है, लेकिन फिर भी थोड़ी अब आ रही है कि कुछ ऐसी वजह थी जो कि किसी ने आपको नहीं समझा या आपको नहीं समझने की कोशिश की। ठीक है, तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो एक मिनट, चलिए अब हम सबसे पहले ये लेते हैं। तो देखिए अभी इन कार्ड के जरिए आपको पहले मैं ये बताऊं कि ये जो थोड़ी सी अलग टाइप की रीडिंग है आज, ये कार्ड क्यों आए, कैसे आए और ये किससे रेजोनेट हो रही है ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन आज ये कार्ड ऐसे आए हैं कि किसी की एनर्जी ये मुझे पिक हो रही है, बार बार ये पिक हो रही है कि भाई कोई ये चीज़ें महसूस कर रहा है। ये मतलब वो भले ही अलग हो चुका है या हो चुकी है कि ये सब रिश्तों से वगैरह जो भी उसे समझ में आ गया है, उसके इनर स्ट्रेंथ उसको बता रही है कि
वो उन चीज़ों से अलग हो चुके हैं तो वो ये कार्ड के जरिए अपने आप ही समझ में आता है, एनर्जी पिक हो जाती है कि कुछ ना कुछ है, किसी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मतलब आपके जो अंदर जो क्या चल रहा है, आपके अंदर जो कश्मकश चल रही है कि आपने पूरा 100% देने की कोशिश की अपने रिश्तों को। हर किसी, कोई भी रिश्ता हो सकता है, देखो परिवार बड़ा होता है, परिवार में हर रिश्ता होता है, तो आपने हर रिश्ते को 100% देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं हुई। आपने हर तरह से एफर्ट डालने की कोशिश की, लेकिन उनको जो समझना था उन लोगों ने वही समझा, आपकी सच्चाई को नहीं जाना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब ये दो जो कार्ड आते हैं, तो देखो पहले ही मैं बताती हूँ कि ये कार्ड बताते हैं कि आपने हर कोशिश करने के बाद में आप चुप हो गए। मतलब अब आपने कुछ भी कहना बंद कर दिया, आपने लड़ना बंद कर दिया, आपने झगड़ना सब कुछ बंद कर दिया, आप अपनी सच्चाई भी साबित करना बंद कर दिया। क्योंकि किसी को जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो हम अपना क्यों बर्बाद करें वक्त और क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। तो आपने वो चीज़ें करना चालू कर दिया, आप चुप हो गए। आप सब कुछ जानते थे कि आप सच्चे हो, आपको सब कुछ पता था। देखिए हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड बॉटम में आया है, ये पूरा क्लियर बता देता है कि आप सब कुछ जानते हुए, आप सब कुछ समझते हुए भी आपने अब चुप्पी को मतलब हथियार बना दिया कि अब आप चुप होना ही सबसे बड़ा। आपने अपनी स्ट्रेंथ यानी अपने अंदर की जो ताकत है ना, उसको स्टोर करना चालू किया, यानी आप उस स्टोरेज करना चालू किया कि अब ज़्यादा बोलने से या एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है ना। आपने ये किया। एक मिनट। अब जो कि किंग ऑफ द वेंट्स और किंग ऑफ द सॉर्ड्स की जो ये एनर्जी आई है ना, तो ये एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग दो लोगों की एनर्जी बता रही है। लेकिन ये दो लोगों की नहीं, ये सिर्फ एक लोगों की एनर्जी है। ये एक ही इंसान के दो रूप है, ये एनर्जी बताई जा रही है। या तो ये बहुत ही ज़्यादा इनपॉजिटिव हो गया है, या फिर ये ईगोस ड्रेन हो रहा है, या लॉजिकल है, या एकदम शांत है, या फिर ये कैलकुलेटिंग है। इस टाइप की एनर्जी है ये क्लियर एनर्जी नहीं है, ये इस टाइप की। पर ज़्यादा एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी है कि ये एक ऐसी पावर को क्रिएट करके रखा है, एक राजा की तरह से या रानी की तरह से वो क्रिएट करके रखा है। लेकिन अपने आप को महान समझना, वो उनकी बातें बताता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहा है, या महान समझ कर वो किसी को देखो नीचा समझना, वो इस टाइप की एनर्जी है कि मतलब वो अपने आप को इस टाइप से समझते हैं। तो इसलिए आपने सोचा कि अब ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बात करने से क्या मतलब है ना। तो ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपने क्यों चुप रहना, आपने चुप रहने का क्यों सोचा या चुप क्यों हो गए, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी गई। क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा स्मार्ट या उनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है इस दुनिया में। एक्चुअली ऐसा ही होता है। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हम सबसे ऊपर है, बाकी सब में पानी कम है, ऐसा होता है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि दुनिया की सारी होशियारी उनके अंदर है, बाकी तो सब ऐਵੇਂ ही है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरा क्या होता है कि अब आप जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड, आपने क्या किया है कि अब आप ऐसे हो गए हो कि मतलब ये आपके लिए, देखिए मैं बोलूँ कि ये एक संदेश नहीं है, ये रियलिटी बता रहे हैं कार्ड। आज के ये जो कार्ड बता रहे हैं कि किसी के साथ में ऐसा हुआ है या किसी के साथ में ऐसा हो रहा है। आज की जो ये रियलिटी, किसी की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही, मतलब चाहे उसने वो चीज़ें छोड़ दी है या उन लोगों ने वो चीज़ें सब कुछ वो कर दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर वो कुड़ रहा है। अंदर ही अंदर उन्हें ये ऐसा हो रहा है कि मेरी सच्चाई क्यों नहीं दिख रही, या मैंने जो कुछ भी अपने सच्चे दिल से जो कुछ भी समर्पण भाव रखा तो वो क्यों नहीं दिख रहा, ये चीज़ें। ठीक है, तो 4 ऑफ कप्स आपको एक बता रहा है कि अब आपने इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आपको सब कुछ इंटरेस्ट खत्म हो गया। मतलब आप सब कुछ छोड़, मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि आप इतने बोझ के तले दब चुके हो, इतने बोझ के तले दब चुके हो कि आपने इतना सोच लिया है कि अब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है चुप रहने के। मतलब आपने अपनी एनर्जी को अब वेस्ट जाने देने का खत्म करें, मतलब आप वेस्ट नहीं जाने, अब आपकी एनर्जी को आप वो करना चाहते हो, क्योंकि आपका हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो गया, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। आप एक अब ऐसे इंसान बन गए हो कि आप चाहे तो आप ईश्वर की भक्ति में लग गए। तो मैं बेस्ट कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी करने की नहीं है या सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो आप देखिए ऐसे लोग कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे लोग कभी कभी मतलब एकदम ही एंजाइटी में चले जाते हैं। तो मैं उनके लिए एक सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन करना चालू कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बहुत आंतरिक शांति मिलेगी और आपको कुछ करने की, मतलब अपने आप के लिए कुछ करने की इच्छा होगी। तो आप स्पिरिचुअल मार्ग पर चलिए, माला जप कीजिए, ईश्वर के सामने बैठिए, रोना चाहते हैं तो आप रोइए, लेकिन आप चुप मत रहिए, ज़्यादा चुप रहना। आप भले ही किसी के साथ लड़े नहीं या झगड़े नहीं करें, कुछ नहीं, लेकिन आप अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आप को हिम्मत वाला बनाइए। आप अपने आप को ईश्वर की शरण में देखिए। आप ये स्ट्रेंथ का कार्ड कितना प्यारा बता रहा है आपको कि आप अपने ईश्वर से जुड़ जाइए। अगर आप में वो पावर है कि आप एक शेर को भी काबू कर सकते हैं, यानी देवी की ये जो एनर्जी रहती है वो आप में है, तो आप उस कार्य को कीजिए कि ईश्वर की शरण में चले जाइए। आपको सब कुछ पता है। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको सब कुछ पता था, आपको सब कुछ मालूम है कि आपके साथ गेम खेलते हैं, कि वो लोग आपका कितना फायदा उठा रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप करते रहे और फिर अब आपने अपने आप को मूव ऑन कर दिया, आगे बढ़ गए आप। तो आप अब ये कीजिए कि आप देखिए उनकी ब्लैक साइड छोड़ के आप अपनी इस साइड को देखिए कि आप कितने अच्छे हैं। आप अपने लिए तो कुछ समय अब अपने साथ गुजारिए, आप पीस में रहिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जानिए। ठीक है, तो देखिए रिश्ते आप चुप हो गए, आप झगड़ना नहीं चाहे, आपने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। आप अब एक अलग हो गए हो, आपने डिसीजन ले लिया कि आपको अलग होना है सबसे, आपने सोच लिया है कि अब आपको अलग ही रहना है, अलग रहना है। या आप तो पर आप शांत रहिए, चुप मत रहिए, अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि ये जो एनर्जी आती है ना, कभी कभी ये बहुत हमें एकदम ही डिप्रेस कर देती है या उसमें, क्योंकि हम भले ही किसी से लड़ते नहीं झगड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर हमारे सब कुछ चलता रहता है। तो आप ये मत कीजिए, आप थोड़ा ईश्वर के ध्यान, मेडिटेशन करने से बहुत शांति मिलती है। क्योंकि आज की रीडिंग किसी
खास व्यक्ति के लिए हो सकती है, या खास आप लोगों में से न जाने कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगी, पर ये उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा है ना कि अब देखिए, अब आप है ना आगे देखना चाहते हैं। मैंने कहा ना बहुत है, कुछ लोग आगे मूव ऑन कर चुके हैं। तो देखिए ये 3 ऑफ वांड्स क्या बता रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। आप अब देखिए पीछे की साइड में देखना ही नहीं चाहते हो, अब आप सिर्फ आगे देखना, क्योंकि उसने जो ये पीछे के 2 डंडे हैं ना, उन्होंने उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो अब मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपके में से कुछ लोग या कुछ लोग हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। आप अब भले ही आपने अपने जीवन में बहुत देर बाद में, बहुत टाइम बाद में समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए, या आपको मूव ऑन पहले ही करना चाहिए था पर नहीं कर पाए, आप स्लो हुए, लेकिन स्लोली ही सही आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि जहाँ कदर नहीं वहाँ रुकना नहीं। आपको ये चीज़ें भले ही बाद में समझ में आई, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि जहाँ पे हमारी कदर नहीं होती वहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट लेके आएगी। आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्स है ना, आप यूनिवर्स हमेशा साथ देता है और सही मार्गदर्शन यूनिवर्स हमेशा देता है। तो अब आप आगे बढ़ गए। अब आपने सोचा कि अब कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए काम करना। आपने साइलेंस को एक क्या बना दिया, विड्रॉल और सेल्फ कंट्रोल के सेल्फ कंट्रोल की रीडिंग है आज, अपने आप को पहचानने की रीडिंग है। क्योंकि आपने अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो आप समझिए, आप पहचानिए अपने आप को और आप सेल्फ कंट्रोल में आइए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाइए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। यानी कि अब देर भले ही हो चुकी है, लेकिन उस चीज़ को कि जो आपकी कदर नहीं है या जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करना है, वहाँ नहीं रुकना है। आज की ये रीडिंग आपको यही बता रही है, आपको यही समझा रही है कि जहाँ हमारी कदर नहीं होती है हमें वहाँ से निकल जाना ही सही है। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो के रुकना कहीं भी ठीक नहीं होता है। तो आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को समझिए और आप आगे बढ़िए। और अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भले देरी से आपने चुना। अब आप ऐसे हो गए हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हो कि आपको सब कुछ है पता, और आगे वाले इंसान को भी सब कुछ पता है, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ पता होते हुए भी वो चुप है। तो आपने ये समझा कि अगर आगे वाला इंसान भी चुप है तो लड़ने से झगड़ने से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोई भी इंसान अपन को कुछ गलत बोल रहा है, उसको पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ को आपने देरी से समझा, लेकिन समझा। तो अब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस की इमेज में आ गए हो। अब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं यही बोलती हूँ कि आप किसी भी तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है। तो उस चीज़ों को आप पकड़िए कि आप में क्या कर सकते हो, आप में क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या कर सकते हो, तो आप वो कीजिए, आप आगे बढ़िए। देखिए और आप अपनी रेस्पेक्ट को मत खोइए। मैं यही कहती हूँ कि जहाँ रेस्पेक्ट नहीं वहाँ रुकना नहीं। तो आप अपनी रेस्पेक्ट को, चाहे कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी करे, पर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मत खोइए। क्योंकि ये जो कार्ड आपको बताते हैं, आप शांति में जाइए, आप शांति पसंद करते हैं तो आप शांति में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप को ढूंढिए, वह चीज़ कीजिए, पर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मत खोइए। देखिए आज की रीडिंग कुछ थोड़ी अलग सी आई थी, क्योंकि मुझे ये कभी से पिक हो रहा था कि कोई शायद ये जानना चाहता था कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ कि मैं उन लोगों से अलग हो गई, या उन लोगों से, या कोई ऐसे क्वेश्चन थे। तो उनके आंसर यही है कि जहाँ हमारी कदर नहीं होती वहाँ नहीं रुकने का। हमारा भले ही हम देरी से समझे, पर हम ये चीज़ें समझ चुके हैं। तो ये रीडिंग आपको, जिन लोगों ने कि भाई जो लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव करते थे, या आपकी कहाँ जहाँ कदर नहीं थी, काम होने पर आपको याद किया जाता था, तो क्या होता है कि वो लोग आपको कमजोर समझते थे, आप लाचार समझते थे। आप उन लोगों को चुप रह के, पहले तो आपने सबसे पहले तो यही किया कि चुप रह के आपने जवाब दे दिया उन लोगों को, बड़ा अच्छा सा जवाब दे दिया कि आप चुप रहे, उनसे आप लड़े नहीं, झगड़े नहीं, है ना। और फिर आपको धीरे धीरे ये समझ में आ गया, आपने ना रिएक्ट किया, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया कि यहाँ पे सब कुछ गलत है। क्योंकि कभी कभी इंसान सब कुछ अपना समझने के चक्कर में वो अपने आप को खो देता है, सबको अपना समझने के चक्कर में वो अपने आप को खो देता है। इंसान की, बहुत से लोगों की यही सबसे बड़ी गलती होती है, और उस वजह से बहुत से रिश्ते भी वो हो जाते हैं, या तो वो इंसान हमेशा के लिए सबसे दूर हो जाता है, या इंसान कभी कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि भाई इतना करने के बाद में भी ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। और ये रीडिंग, देखिए ये रीडिंग से मैं आपसे सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि आपने बहुत एफर्ट डाले अपने हर परिवार के सदस्य के लिए, पहले बहुत एफर्ट डाले, लेकिन आप लोगों को नहीं समझा। और देखिए कभी कभी कुछ लोगों को जो समझना होता है वही समझते हैं, जो वो आपके बारे में सोचना चाहते हैं वही सोचते हैं। हम कितना भी उन्हें बताएंगे कि हम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन जिनके दिमाग में आपके लिए जो छवि बन जाती है वही छवि उनके दिमाग में रहती है, या कोई गलत फहमी का बीज बो देता है तो वो चीज़ें उनके दिमाग में रह जाती है। तो इस वजह से लोग हमारे साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं। तो आपकी जो सारी कोशिशें जो बेकार चली गई ना, अब आपको ये चीज़ समझ में आई, चाहे देर से ही सही, आपको ये चीज़ें समझ में आई कि अपनी खुद की कद्र करना जरूरी है, अपनी खुद की कद्र करना जरूरी है। और दूसरी बात देखो, ये पेंटिकल्स बता रहे, मैं बताती हूँ, जहाँ पैसा होता है वहाँ वजन भारी होता है, ये चीज़ें होती है। सबसे बड़ी बात, आपने अपना सब जगह एफर्ट डाला, हो सकता है कि आप इतने मतलब लोग आजकल मनी माइंडेड हो गए हैं, है ना। तो आप ऐसे नहीं हो, आपने रिश्तों को अहमियत दी, पर उन रिश्तों ने आपकी कद्र नहीं की, आपको नहीं समझा। और आपने हर बार अच्छा साबित करने की कोशिश, भाई आपने साबित करने की भी कोशिश की कि भाई ये सच, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। तो मैं अब आप लोगों आपसे, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग थी, आज वो लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आप उन लोगों से यही कहूँगी, अपनी रेस्पेक्ट को ध्यान में रखिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की कद्र कीजिए और आगे बढ़िए। अपने आप को जानिए, दूसरों को जानने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को जो सोचना है वही सोचेंगे, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचोगे। कल को आप आईने के सामने खड़े रह के अपने आप से पूछोगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मतलब अपने आप के लिए क्या किया, तो आप क्या जवाब दोगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एक बार आप जरूर आईने के सामने खड़े रहिए और ये फेस कीजिए कि आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कहाँ कहाँ पे खोया है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अब आगे क्या करना है। तो आज की रीडिंग ये थी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी अभी मैं चलती हूँ, और आप जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा। जिसके साथ रेजोनेट हो रही है वो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।